मैं आशीष मिश्रा आज आपको पंच महापुरुष राजयोगों की श्रृंखला में आज जो दूसरा राजयोग है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं हम लोगों ने रोचक योग की चर्चा पहले कर ली है और अब उसकी ही श्रृंखला में एक दूसरा राजयोग जो है जिसको हंस योग कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अब हम लोग हंस योग की चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के दूसरे राजयोगों में। तो हंस योग जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु ग्रह से बनता है और गुरु जब भी हंस योग कैसे बनता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। गुरु जब भी केंद्र में यानी 1, 4, 7 और 10 इन भाव में जब भी गुरु स्थित होते हैं और स्वराशिस्थ हों या उच्च राशि के होते हैं, यानी कि आपको मालूम होगा कि गुरु की जो होती हैं 2 राशियां होती हैं, एक तो होती है धनु और एक होती है मीन। तो या तो धनु या मीन राशि में गुरु स्थित हों और या फिर गुरु जो है वो उच्च यानी कर्क राशि में स्थित होते हैं, केंद्र या त्रिकोण में, माफ़ कीजिए केंद्र में स्थित हों, त्रिकोण में तो नहीं, 5वां 9वें भाव में नहीं, केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 भाव में अगर गुरु स्थित होते हैं तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। तो इस राजयोग में जो जन्मे जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं और इन लोगों के अंदर सबसे मुख्य चीज़ ये होती है कि ये लोग हर चीज़ बड़ी ईमानदारी से करते हैं। बहुत ही सौम्य स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं और बहुत विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, धार्मिक होते हैं और साथ ही साथ में इन लोगों के हो सकता है जीवन में बहुत ज़्यादा ये आपको धनी ना मिले, लेकिन ये लोग बहुत संस्कारी होते हैं और धर्म में इनकी बहुत ही ज़्यादा विशेष रुचि होती है। और साथ ही साथ में इन लोगों के जीवन में एक चीज़ और भी होती है कि ये लोग हर चीज़ को धर्म के अनुसार ही करते हैं और ऐसे लोग बड़े बड़े उच्च पद पर भी पहुँचते हैं, बहुत कलात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और इनके जीवन में हो सकता है बहुत ज़्यादा एक अरबपति या खरबपति आपको ना मिले, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा सुखी और संतोषी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। मतलब बहुत ही संतोषी स्वभाव के लोग होते हैं। इन लोगों को ज़्यादा दिखावापन पसंद नहीं होता है। तो इस प्रकार का इन लोगों का स्वभाव होता है और हमेशा ये लोग हर चीज़ को धर्म, शास्त्र और उसके अनुसार अपने अपने धर्म में, यानी जिस भी धर्म के लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग होते हैं, तो अपने धर्म में इनकी पूर्ण आस्था होती है। और साथ ही साथ में ये लोग हर चीज़ को जो है बहुत ही शांति प्रिय तरीके से करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत जल्दबाजी कभी नहीं करते और इन लोगों के जीवन में भाग्य का साथ इनको हमेशा मिलता है क्योंकि धर्म इनके साथ हमेशा रहता है। और अगर इस दोष राहु केतु के प्रभाव में भी ये दोष आ जाए तो भी इसके शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरु वक्री होने पे यहाँ पे 50% तक शुभ फलों में कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी इसके शुभ फल जरूर प्राप्त होते हैं। अगर नवमांश में भी योग बन जाए तो फिर क्या ही कहना है। हंस योग लग्न और नवमांश दोनों में बन जाए तो सोने पे सुहागा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है और दैवी संरक्षण प्राप्त होता है उसको। तो ये जो योग होते हैं ये बहुत ही भाग्यवान बनाने वाले योग हैं। और पंच महापुरुष राजयोग में जैसे पिछली बार हम लोगों ने रोचक योग की चर्चा करी थी और आज है हंस योग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हंस योग भी बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग है और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये हंस राजयोग आपकी कुंडली में है कि नहीं तो आप भी अपनी कुंडली खोलिए और चेक कीजिए कि क्या आपकी कुंडली में हंस योग है कि नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में योग होगा तो आप जो चाहे वो सफलता हासिल कर सकते हैं जीवन में और साथ ही साथ में बहुत अच्छा पद भी आपको हासिल हो सकता है हंस योग के कारण, क्योंकि हंस योग हंस के समान होते हैं, न्यायप्रिय लोग होते हैं ये लोग। तो आप भी न्यायप्रिय हैं, आप भी बहुत ही नेक दिल हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते जानबूझ के। और साथ ही साथ में इन लोगों की दीर्घायु भी होते हैं, स्वस्थ जीवन भी लोग जीते हैं। तो इस प्रकार से हंस योग की आज हम लोगों ने चर्चा करी है और पंच महापुरुष की जो अगली जो सीरीज है उसमें अगला जो राजयोग होगा वो मालव योग। अगली चर्चा में हम लोग मालव योग की चर्चा करेंगे। अगर ऐसा आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। हंस योग के बाद अब अगली चर्चा होगी मालव योग पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।